वेलकम टू टेक प्रॉब्लम सॉल्वर। आज एक और अमेजिंग वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3D पेंट में कैनवस के साइज से रिलेटेड। क्योंकि जैसे ही हम कोई जब न्यू पेंट बनाने के लिए कोई फाइल ओपन करते हैं तो जो कैनवस का साइज है बाय डिफ़ॉल्ट जो आप देख रहे हैं इतना नज़र आता है। लेकिन बाज़ का हमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना होता है जिसमें डायग्राम ज़्यादा बड़े साइज़ की होती है, तो इसके लिए हमें कैनवस को रीसाइज करना पड़ता है। तो इसके लिए कैसे इसका इस्तेमाल होगा, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपके सामने एक न्यू फाइल ओपन करता हूँ। यहाँ से अगर हम न्यू फाइल ओपन करें तो हमें जो कैनवस नज़र आएगा वो आप इसका साइज देख सकते हैं कि इस सबसे पहले जैसे ही हम कोई न्यू फाइल ओपन करेंगे तो हमें उसका नाम रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रखता हूँ माई प्रोजेक्ट। इसका मैंने नाम रखा है। जो प्रोजेक्ट जो भी आप फाइल जिस पे वर्क करेंगे उसका अपने नाम सेव करना है एक न्यू फाइल के नाम से, वरना उसका नाम जो है अनटाइटल यहाँ पे शो होगा। जैसे ही मैंने जो ऑलरेडी ओपन फाइल थी उसका मैंने नाम सेव कर दिया। अब न्यू फाइल जो ओपन हुई इसका भी हमें अभी टाइटल यहाँ पे अनटाइटल्ड नज़र आ रहा है। तो ये कैनवस आपके सामने नज़र आ रहा है। हम बात करेंगे इसको हम कैसे इसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये फुल साइज कैनवस हो तो जैसा कि आप यहाँ पे अभी ये सेंटर में है तो इसके लिए आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है कैनवस को क्लिक करें। जैसे ही कैनवस को क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें विजिबल हो चुकी है। यहाँ से कॉर्नर में आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ से आप इसको ड्रा करेंगे। ये आप लेफ्ट एंड राइट ये फुल साइज हो चुका है। अब हम इसको अप एंड डाउन भी यहाँ से इस तरह से फुल साइज कैनवस बना सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं कि किस तरह से आप इसके ऊपर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स ड्रा कर सकते हैं। अभी ये कैनवस जो है अभी आपके सामने जो है वाइट कलर में। आप अगर चाहते हैं कि यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर से कोई तो यहाँ से यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट कैनवस। इसको आप ऑन करेंगे तो ये यहाँ से आप इसका ट्रांसपेरेंट कैनवस इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कैनवस से रिलेटेड और क्या चीज़ें हैं कि यहाँ पे जैसे ही हम कैनवस करेंगे इसके ऊपर आप 2D या 3D शेप्स को ड्रा कर सकते हैं। ये जैसे ही मैंने 3D शेप्स को यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे पास ये ऑप्शन था कि यहाँ से मैं इसको 3D शेप को यहाँ पे आ चुका हूँ। इसके अलावा अगर आप सोलर सिस्टम पे काम करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट मिलता है सोलर सिस्टम ड्रा करना, तो वो कैसे इसके ऊपर मुख्तलिफ सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इसको कैसे लाएंगे, तो इसके लिए वो 3D लाइब्रेरी को क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर वो सोलर सिस्टम से सन को लाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे टाइप करेंगे सन, जैसा कि मैंने टाइप किया है। अगर इसको मैं वापस लेके जाऊँ तो यहाँ से ये सोलर सिस्टम का जो 3D लाइब्रेरी जो है वो इसका मेन व्यू जो है आपको इस तरह से नज़र आएगा। ये 3D लाइब्रेरी है। ये ऑब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट आपको नज़र आएंगे यहाँ से। तो यहाँ से आप अपने मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करते हैं। अगर आपको कोई आपका रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सन लिखता हूँ तो जैसे मैंने इसको एंटर का बटन किया तो प्रेस किया, यहाँ से सन के डिफरेंट शेप यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ से आप कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसको अपने कैनवस पे ड्रा कर देंगे। इसके बाद जैसे इस ऑब्जेक्ट को आप रिसाइज करते हुए इसकी पोजीशन जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। सेंटर में रखना चाहते हैं तो सेंटर में। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसका कोई आप नाम दें तो आपने क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट को क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इसका नाम टाइप कर देना। जैसे ही यहाँ पे मैं लिखता हूँ SEO इंसान, तो एंटर का बटन दबाएंगे तो नेक्स्ट लाइन पे चल जाएगा। इसको आप यहाँ से साइज को स्मॉल या लार्ज कर सकते हैं, या यहाँ पे राइट साइड पे यहाँ पे आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 20 इसका साइज करना चाहता हूँ तो जैसे मैं 20 करूँगा तो यहाँ पे ये 20 में। इसके अलावा इसके अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं कि सेंटर में आप रखना चाहते हैं या इसको लेफ्ट अलाइन या राइट अलाइन। या इसके अलावा इस टेक्स्ट का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करेंगे और जैसे जो भी आप कलर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वहाँ वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं इसको क्लिक किया, इसके लिए सबसे पहले इस वर्ड टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद कलर को सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारे ऊपर ये इसको एंटर का बटन प्रेस करें। सॉरी, इसको मैं अंडू करने जा रहा हूँ। तो ये कलर जो है इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। इस तरह अगर आपसे
आप इस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है यहाँ पे नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप कोई और ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रा करना चाहते हैं तो यहाँ से 3D लाइब्रेरी में जाएं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप अर्थ की शेप लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप अर्थ को सर्च करेंगे और यहाँ से डिफरेंट शेप्स जो है अर्थ की आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो भी आपकी पसंद हो आप उस शेप को सिलेक्ट करेंगे और उसको अपनी डायग्राम का हिस्सा बना लेंगे। सबसे पहले हम इसको रिसाइज करेंगे और ये जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अर्थ जो है हमारी पेंट का हिस्सा बन चुका है। इसी तरह आप यहाँ पे इसको अर्थ का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो इसके लिए वही आपने क्या करना है कि टेक्स्ट को क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट आप यहाँ से आप इसको लिखना स्टार्ट कर दोगे। टेक्स्ट को आप 3D मोड में भी लिख सकते हो और 2D में भी। तो यहाँ पे मैं इसका नाम लिखता हूँ अर्थ और ये अर्थ हमारे यहाँ पे आ चुका है। इसको इसी तरह दोबारा से आप इसको विजिबल ज़्यादा बनाने के लिए इसके कलर और शेप को चेंज कर सकते हैं। तो इस मेथड से आप अपनी ड्राइंग अपने मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट जो है टोटली ऑब्जेक्ट यहाँ से आपको मिल जाएंगे। 3D लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो सिस्टम है कंप्यूटर वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो। इस तरह अगर हम मून को सर्च करना चाहते हैं जो ज़मीन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है तो हम यहाँ पे इसको मून को जैसे ही मैंने इसको एंटर का बटन क्लिक किया तो यहाँ पे मून की डिफरेंट शेप हमारे सामने आ चुकी हैं। तो यहाँ से मून को मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ ये इस शेप को। और आप जानते हैं कि जो मून का साइज़ है वो ज़मीन के साइज़ से छोटा है और ये जो मून है हमारा नेचुरल सैटेलाइट है और ये ज़मीन के इर्द गिर्द मुसलसल हरकत में है। तो आप यहाँ से इसको कोने से सेलेक्ट करते हुए इसको ड्रा करेंगे और इसको यहाँ से आप रिसाइज करते हुए इसको ज़मीन के किसी भी पोजीशन पे आप यहाँ पे इसको ला सकते हो। इस तरह इसके बाद आप यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करते हुए मून का पाथ जो है वो यहाँ से डिफाइन कर सकते हो कि ये मून का पाथ है। तो इस तरह आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है 3D लाइब्रेरी से यूज़ कर सकते हो और कैनवस का साइज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो कि किस तरह से हम कैनवस के साइज़ को लार्ज करेंगे और इस तरह 3D लाइब्रेरी से किस तरह से मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट को लाएंगे। और उसके बाद हमने इसमें सीखा कि किस तरह से आप बैकग्राउंड को जो कैनवस है इसको ट्रांसपेरेंट बना सकते हो। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल